हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट पे आएंगे, और अगर आपने अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे पहले से ही सेव करके रखा हुआ पावर पॉइंट, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, या तो आप सर्च बार पे टाइप कर सकते हो पावर पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक ब्लैंक शीट लेंगे। ब्लैंक शीट पे हमने क्लिक कर दिया, इसके बाद हमारा ये ब्लैंक शीट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक शीट के अंदर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें हमें क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टैब्स मिल रहे हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब एंड इसी तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। और उन टैब्स के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारा पावर पॉइंट है उसे एक इफेक्टिव पावर पॉइंट बना सकते हैं, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन में एक क्रिएटिविटी दिखे और एक इफेक्टिवनेस दिखे हमारे प्रेजेंट, जिससे कि लोग इम्प्रेस। तो यहाँ पे हमें क्लिक टू ऐड टाइटल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कृष्णा डांगी लर्निंग, मैंने यहाँ पे हेडिंग ले ली और इसका सबटाइटल यहाँ पे लिख लेते, कोई भी सब टाइटल जो भी आपको पसंद है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इट्स एडु एजुकेशनल चैनल। तो हमारा ये फर्स्ट स्लाइड बन चुका है, जिसमें हमने यहाँ पे टाइटल एंड सब टाइटल दे दिया। तो नेक्स्ट पेज को हमें अपने पावर पॉइंट में ऐड करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे न्यू स्लाइड पे। न्यू स्लाइड पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको किस तरह का स्लाइड चाहिए, आपको टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड चाहिए, सेक्शन स्लाइड चाहिए, टू कंटेंट चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, आपको दो स्लाइड के बीच में आपने कंपैरिजन करना है, टाइटल ओनली, सिर्फ आपको टाइटल चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए, या फिर कंटेंट विद कंपैरिजन चाहिए, पिक्चर विद कैप्शन चाहिए। तो किस तरह का आपको, और यहाँ पे हमें इसके नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिनको क्लिक करके आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं अगले स्लाइड में लेता हूँ टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पेज आ चुका है, जिसमें हमें टाइटल एंड कंपैरिजन स्लाइड लिया है, जो कि हमारा दो टाइटल होंगे और उन दोनों टाइटल एक दूसरे को कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं एप्पल, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है, जैसे कि एप्पल इज जनरली रेड इन कलर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑरेंज इज ऑफ ऑरेंज कलर। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे इसके पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि आगे पॉइंट में थे इट गिव्स अस विटामिन ए, इट गिव्स अस विटामिन सी। तो ऐसे ऐसे करके हम कोई भी टू प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी टू सिचुएशन की हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्लाइड कैसे लेते हैं, तो उसी तरह से हम स्लाइड लेंगे। यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम स्लाइड लेते हैं टाइटल ओनली का स्लाइड। तो टाइटल ओनली में लिखते हैं तो अगला स्लाइड लेता हूँ मैं यहाँ पे टाइटल एंड सब टाइटल। एम ऑफ दिस टू। इसके बाद हम अपना लास्ट स्लाइड लेंगे, जो कि एक होगा ओनली टाइटल ओनली स्लाइड। यहाँ पे मैं टाइटल सिर्फ टाइटल लिखूँगा। तो टाइटल मैं सिर्फ ये लिखूँगा
तो यहाँ पे मैंने अपने 5 स्लाइड कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे हम इसमें अपने शीट को कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज में जाऊँगा और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने यहाँ पे शीट को एक अच्छा सा कलर दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको चूज़ कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे अपने वर्ड में कलर डालना चाहता हूँ तो किस तरह का कलर चाहिए मुझे, उस हिसाब से मैं यहाँ पे अपने वर्ड को एक कलर दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रेड कलर देना चाहता हूँ तो रेड कलर आ जाएगा। इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कलर चूज़ करते हैं, किस तरह का कलर चाहिए। यहाँ पे मैं ऑरेंज चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वर्ड जो भी हमने लिखा था उसमें एक कलर हो जाएगा। इसके बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह का कलर चाहिए आपको, आपसे चूज़ करेंगे। मुझे इस तरह का कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे चूज़ करके अपने बैकग्राउंड में एक कलर दे दिया जो कि है ग्रे कलर। इसके बाद हम अपने दूसरे पेज में आएंगे। तो इस पेज में हम उसी तरह से, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, कंपैरिजन पेज। तो यहाँ पे भी मैं एक अपने वर्ड्स को कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ ग्रीन कलर। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे बोल्ड के ऑप्शन को क्लिक करके सभी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या फिर टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे ब्लैक ही रहने देता हूँ जो भी मैंने कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो वर्ड का कलर है चेंज कर दिया है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो भी बैकग्राउंड है वो वाइट ही रहे, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो अगले पेज में जाता हूँ। इसी हिसाब से मैं यहाँ पे भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। तो किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं वो बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर का चाहिए तो मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसका कलर हो पर्पल, तो यहाँ पे पर्पल कलर आ जाएगा। तो आपको मैंने एक बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को एक कलर दे सकते हैं और अपने टेक्स्ट को एक इफेक्टिवनेस दे सकते हैं और अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से सिंपली इस आइकन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन मिलते हैं, तो उनको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। तो जानेंगे कि होम टैब के हर एक ऑप्शन का कैसे और कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है पेस्ट। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसकी हेल्प से हम किसी भी वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलता है। कट की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, मैं पहले अपने वर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद कट के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जहाँ पे भी मैंने अपने वर्ड को लिखना है वहाँ पे मैं कर्सर लेके आऊँगा और वहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद कॉपी का ऑप्शन है। इसकी हेल्प से हम किसी भी वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से हम जैसे कि हमने अपने सेंटेंस में कोई भी फॉर्मेटिंग किया है, उसको बोल्ड किया है, उसका साइज़ बड़ा किया, उसमें कलर किया है, तो उसी तरह का फॉर्मेट हम अपने किसी और पैराग्राफ के लाइन में कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रेड कलर कर देता हूँ, मैं टाइटल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई एम कृष्णा। पहले मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा जो भी मेरा वर्ड है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आके जहाँ पे मैंने फॉर्मेट करना है उस सेंटेंस को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो हमारा जो भी मैंने सेंटेंस यहाँ पे फॉर्मेट किया वही यहाँ पे भी फॉर्मेट हो जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है होम टैब पे न्यू स्लाइड का, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। न्यू टैब का यूज़ हमें डिफरेंट स्लाइड लेने में हेल्पफुल होता है। न्यू टैब में हमें काफ़ी सारे स्लाइड मिल जाते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सेक्शन स्लाइड, टू कंटेंट स्लाइड, कंपैरिजन स्लाइड, टाइटल ओनली स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड एंड इसी तरह से डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमें नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल टाइटल स्लाइड लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो हमारा एक न्यू स्लाइड आ जाएगा। जिस हिसाब से हमने स्लाइड की चॉइस की होगी उसी हिसाब से हमारा स्लाइड आ जाएगा। तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लेआउट का।
लेआउट की हेल्प से हम अपने जो भी हमारा प्रेजेंट स्लाइड है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना प्रेजेंट स्लाइड लिया हुआ है, टाइटल ओनली स्लाइड, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा लेआउट पे, तो अपना यहाँ पे मैं स्लाइड का ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे टाइटल स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कंपैरिजन स्लाइड चाहिए, तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे हमारा टाइटल स्लाइड चेंज होकर कंपैरिजन स्लाइड आ जाएगा। तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिलते हैं फ़ॉन्ट का। यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट के थीम्स मिल जाते हैं, हम अपने हिसाब से फ़ॉन्ट के थीम्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमें जिस भी तरह का यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस तरह का फ़ॉन्ट मिले, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और अपनी पीपीटी को एक इफेक्टिवनेस दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमने जिस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ किया था उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट आ जाएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो में हमारा टेक्स्ट है या फिर वर्ड है उसका साइज़ हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर उसका साइज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ पे उसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली स्लाइड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये है कैपिटल ए, इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड को मैनुअली इंक्रीज़ कर सकते हो, और यहाँ पे एक स्मॉल ए है जिसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड को मैनुअली डिक्रीज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है बोल्ड का, जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसे डार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इटैलिक का, जिसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड को थोड़ा सा टिल्ट करा सकते हैं, थोड़ा तिरछा करा सकते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन का, इसकी हेल्प से हम अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन के ऑप्शन को चूज़ करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है शेडो का, इसकी हेल्प से हम जो भी हमारा सेंटेंस या फिर वर्ड है उसको एक शेडो दे सकते हैं, उसको एक 3D ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है स्ट्राइक थ्रू का, इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारा सेंटेंस या फिर वर्ड है उसके सेंटर में एक लाइन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस काइट को चूज़ किया तो यहाँ पे हमारा सेंटर में एक लाइन आ चुका है। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे हमें कैरेक्टर स्पेक्टिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से हम अपने कैरेक्टर के बीच में एक गैपिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे चूज़ करूँगा वेरी टाइट पर, तो हमारे जो भी कैरेक्टर्स है वो उसी तरह से अलाइन हो जाएंगे। अगर उनको वेरी टाइट रखोगे तो वो बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, और उनको वेरी लूज रखोगे तो वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे चेंज केस का, इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारा सेंटेंस या फिर वर्ड है उसके केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे है लोअर केस में, अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सेंटेंस है या फिर वर्ड है उसके सभी वर्ड अपर केस में आ जाए, तो यहाँ पे हम अपने सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपर केस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी हमारे सेंटेंस में वर्ड और लेटर्स है वो अपर केस या फिर जिस तरह का हमने ऑप्शन चूज़ किया है उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ का, पैराग्राफ में हम यहाँ पे पॉइंटिंग का यूज़ कर सकते हैं, इनमें पॉइंट दे सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं, इनके बीच में गैप कितना, इनको लेफ्ट राइट पे अलाइन कर सकते हैं, इनको सेंटर पे लेके आ सकते हैं, इनको लेफ्ट पे लेके आ सकते हैं, इनको सेंटर पे भी अलाइन कर सकते हैं, इनको राइट पे लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ले लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे नंबरिंग वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा, पहले इनको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं नंबरिंग वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, तो उसी हिसाब से हमारा नंबरिंग वाला ऑप्शन। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट आइकन को यूज़ करूँगा, जिसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारा वर्ड या फिर सेंटेंस है उसको अपने स्क्रीन के राइट साइड पे अलाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा उसी हिसाब से ये हमारा जो भी वर्ड या फिर सेंटेंस है वो राइट पे अलाइन होता रहेगा। और आपको फिर से लेफ़्ट पे अलाइन करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, जिसके हेल्प से आप अपने जो भी हमारा वर्ड या फिर सेंटेंस है उसको लेफ़्ट पे अलाइन कर सकते हो। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में अलाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कॉलम बनाने थे, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं दो साइड में कॉलम बना के लिखा रहता है, वैसे हम यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करके अपने जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड पे कॉलम बना के अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग का, इस टूल की हेल्प से हम अपने जो भी हमारा सेंटेंस या फिर पैराग्राफ है उनके बीच में एक गैप दे सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्मार्ट आर्ट का, इस टूल की हेल्प से आप अपने जो भी आपका पीपीटी है उसमें एक स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला स्मार्ट आर्ट चूज़ किया है, तो उसी हिसाब से मेरे स्मार्ट आर्ट के अंदर जो भी मैंने वर्ड लिखा है
वो रिप्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल एंड मैंगो लिया था, उसको हमने स्मार्ट आर्ट में ऐड कर दिया, तो हमारा ये स्मार्ट आर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं स्मार्ट आर्ट में। तो आपको किस तरह का ऑप्शन चाहिए स्मार्ट आर्ट में, वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्मार्ट आर्ट के फर्दर ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल जो भी हमारे स्मार्ट आर्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट के हिसाब से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो किस तरह का स्मार्ट आर्ट चाहिए आपको, लिस्ट में चाहिए, प्रोसेस में चाहिए, साइकिल में चाहिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ से स्मार्ट आर्ट चूज़ कर सकते हो और अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो इस टूल की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट में एक अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इसे अलाइन करना चाहता हूँ मिडिल पे, तो हमारा जो भी टेक्स्ट वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से मिडिल में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्स है तो इसका एनवायरनमेंट ये मिडिल ये बनता है, तो यहाँ पे ये मिडिल में आ चुका है। तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। इस टूल की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं डायरेक्शन चेंज करने के। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को एक डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 270 डिग्री दे देता हूँ, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मेरा टेक्स्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ड्राइंग का। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड। तो यहाँ पे ड्राइंग के ऑप्शन में हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये एरो को चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे एरो को फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ये एरो आ जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे हम बाकी इफेक्ट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अरेंज। इसकी हेल्प से आप अपने ग्राफिक को एक अरेंजमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने ग्राफिक को मिडिल पे लेकर जाते हैं, लेफ्ट पे लेकर जाते हैं, राइट पे लेकर जाते हैं, या फिर टॉप पे या फिर बॉटम पे। तो किस हिसाब से आप अपने ग्राफिक को मूव करना चाहते हैं आप स्लाइड के अंदर, आप यहाँ पे अरेंज टूल पे आके इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो और अपने स्लाइड को एक अरेंजमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने जो भी मेरा स्लाइड है उसे 90 डिग्री पे अरेंज करना चाहता हूँ, उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अरेंजमेंट में हमें ऑप्शन मिलता है आपको कहाँ पे अलाइनमेंट चाहिए। अगर आपको टॉप पे अलाइनमेंट चाहिए तो आप टॉप पे सेलेक्ट करो तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट चाहिए कि मुझे राइट पे अलाइनमेंट है, तो यहाँ पे आपका राइट पे अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्विक स्टाइल का। इसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं क्विक स्टाइल पे आऊँगा। तो यहाँ पे मैं जिस ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी स्टाइल है वो चेंज होता है। तो इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड को एक स्टाइल दे सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फिल शेप का। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड के कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये शेप है, इसको अगर हमने फिल करना है तो यहाँ पे सिंपली फिल शेप के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे शेप का कलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे येलो कलर में शेप चाहिए, तो यहाँ पे मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसी हिसाब से मेरा यहाँ पे येलो कलर रिप्रेजेंट होने लग जाएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है शेप आउटलाइन का। इसकी हेल्प से हम अपने शेप को एक आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक पे आया हूँ तो यहाँ पे हमारा जो भी शेप है उसे एक ब्लैक आउटलाइन मिल चुकी है। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर रेड पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो भी आउटलाइन है वो एक ब्लैक कलर में हो चुका है। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है शेप इफेक्ट्स का। आप अपने शेप को किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं। जैसे कि हमारा ये शेप है, इसको हम अगर एक 3D शेप देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी हेल्प से आप अपने जो भी आपका शेप है उसको एक इफेक्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन इफेक्ट का यूज़ करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन इफेक्ट का यूज़ किया, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये जो भी मेरा शेप है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत शो हो रहा होगा स्क्रीन पे कि हमारा जो भी शेप है उसकी जो भी रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइंड का। इसे आप अपने स्लाइड में कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेलो, तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे जो भी मेरा सिलेक्ट हो जाएगा कि हमारा इस स्लाइड में हेलो नाम का वर्ड कहाँ पे है और वो एक तरह से हाईलाइट होके शो हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके हमारे सेल में जितने भी बाकी हेलो है उनको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे हमारे जो भी जितने भी हमारे हेलो हेलो है वो आगे प्रोसीड होते रहेंगे और हमें शो होते रहेंगे कि हमारे हेलो
इस स्लाइड में कहाँ कहाँ पर अटैच है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिप्लेस। इसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को रिप्लेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे हेलो हाय की जगह रिप्लेस हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले मैं यहाँ पे हेलो लिखूँगा और यहाँ पे मैं किस चीज़ से इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वो लिख दूँगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे रिप्लेस के ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमारा जो भी हमारा हेलो था वो हाय में। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट का। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारे स्लाइड में सेंटेंस या फिर वर्ड है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल पे करेंगे तो हमारे जितने भी वर्ड है उस शेप में वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे स्लाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी स्लाइड में ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में इन टूल्स का कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। न्यू स्लाइड का ऑप्शन हमें होम टैब में भी मिल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू स्लाइड जैसे कि आपको पता ही होगा कि न्यू स्लाइड की हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट है उसमें एक नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्लाइड मिल जाते हैं। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे स्लाइड चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल ओनली स्लाइड चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा। इसके बाद हमें मिलता है टेबल टूल। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी स्लाइड है उसमें एक टेबल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कितने कॉलम्स का टेबल बनाना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं यहाँ पे टेबल को ऐड करूँगा। या तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल कर सकता हूँ, या तो ड्रॉ टेबल कर सकता हूँ, या तो मैं किसी भी एक्सेल स्प्रेडशीट से यहाँ पे टेबल इंपोर्ट करा सकता हूँ। पिक्चर टूल की हेल्प से आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में कोई भी फोटो को अपने पीपीटी में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे अपने कंप्यूटर के पिक्चर वाले सेक्शन में लेके चला जाएगा और यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकता हूँ जो कि हमें यहाँ पे हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में शो होने लग जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन पिक्चर्स। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड में ऑनलाइन पिक्चर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बफर होने लग जाएगा और ये यहाँ पे मुझे एक सर्च पैनल शो करेगा ताकि मैं यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करूँ और यहाँ पे मुझे ये पिक्चर शो करने लगे और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर। तो अभी हमें कोई ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट नहीं करनी। मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे हम अपने पीपीटी में ऑनलाइन पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट का। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारा पीपीटी का स्लाइड है इसमें एक स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट करने को कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक स्लाइड को सिलेक्ट कर ले कि किस तरह का स्क्रीनशॉट मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस तरह का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी हमने स्क्रीनशॉट सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे स्लाइड पे। इस तरह से आप अपने स्लाइड में एक स्क्रीनशॉट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट पे। आप अपने स्क्रीनशॉट में किस तरह का लेयर को ऐड करना चाहते हैं आप उसी हिसाब से अपने स्क्रीनशॉट में एक लेयर को ऐड करवा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड में आएंगे तो अगर आपका कोई सेल्फी वाली कोई भी इमेज होगी या फिर आपकी कोई भी दूसरी इमेज होगी जिसमें आपको चाहिए कि बैकग्राउंड पीछे से रिमूव, तो यहाँ पे हम रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो भी हमारा बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है करेक्शन का। इसकी हेल्प से आप अपने जो भी आपका स्क्रीनशॉट है उसको एक करेक्शन दे सकते हो। तो मुझे इस तरह का करेक्शन चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे हमारा उसी तरह का करेक्शन शो होने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कलर का। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का अपने स्क्रीनशॉट को कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्क्रीनशॉट को लेयर बाय लेयर एक एडिट दे सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ़ोटो एल्बम का। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारा स्लाइड है उसमें एक फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हम फ़ोटो एल्बम को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू फ़ोटो एल्बम, तो इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फ़ोटो को ऐड कर लेंगे जिसके लिए हम यहाँ पे फाइल डिस्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये अपने कंप्यूटर के पिक्चर्स वाले सेक्शन पे लेके चला जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने यहाँ पे स्लाइड में इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है शेप्स का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में किसी भी तरह का शेप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे शेप के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम एक नई स्लाइड लेंगे जो कि मैं सेम ही तरह का स्लाइड लूँगा जो कि होगा टाइटल ओनली स्लाइड। तो यहाँ पे हम शेप्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे शेप मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस तरह का शेप चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे हमने शेप तो ऐड कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने शेप को एक एडिट दे सकते हैं ताकि वो मोर इफेक्टिव लगे। तो अभी हम इसको कोई भी एडिट नहीं देते। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्मार्ट आर्ट का। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड में एक स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस तरह का स्मार्ट आर्ट चाहिए तो मैं ऐसे स्लाइड में ऐसे ऐड कर लूँगा।
सिंपली उसे सेलेक्ट करूँगा, उसे ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी स्मार्ट आर्ट है वो यहाँ पे स्लाइड पे शो होने लग जाएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को डिज़ाइन करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं स्मार्ट आर्ट को डिज़ाइन करने के लिए। आप किस तरह का डिज़ाइन अपने स्मार्ट आर्ट को देना चाहते हो तो इन टूल की हेल्प से आप अपने स्मार्ट आर्ट को एक डिज़ाइन दे सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चार्ट का, जिसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड में एक चार्ट ऐड कर सकते। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मुझे किस तरह का चार्ट चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे चार्ट को चूज़ कर लूँगा। तो अभी मैं एक सिंपल चार्ट लूँगा, उसे सिलेक्ट करके ओके को क्लिक करूँगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा एक एक्सेल शीट भी खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन में कोई भी डाटा ले सकते हैं, जैसे कि पेंसिल, पेन, कॉपी, बुक। तो आपका एक डाटा हो जाएगा कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं और उनकी एक प्राइस ले सकते हैं। यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री, ये प्राइस 1, प्राइस 2, जहाँ पे ये सीरीज 1, सीरीज 2 लिखा है इसकी जगह आप प्राइस 1, प्राइस 2 लिख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आप पेंसिल, बुक, कॉपी के डिफरेंट प्राइस को डिफरेंट ईयर्स के हिसाब से शो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हम एक्सेल को क्लोज करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो भी डाटा है वो शो होने लग जाएगा हमारे पीपीटी के स्लाइड में। जैसे कि हमने अपने पीपीटी में एक स्लाइड ऐड कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिज़ाइन का। तो आप अपने जो भी हमारा चार्ट है उसको एक डिज़ाइन दे सकते हो। आपको यहाँ पे चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो अपने चार्ट को एक इफेक्टिवनेस देने के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट टैब ऑप्शन मिलता है स्टोर एंड माई एड्स इन। इनका काफ़ी कम यूज़ होता है तो मैं इनके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में इनके बारे में बताऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हाइपर लिंक का। इसकी हेल्प से आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसको एक हाइपर लिंक दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक हाइपर लिंक बन जाए और इसको क्लिक करते ही मुझे इस वर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो यहाँ पे हम सिंपली को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इस टैब में हमें सिलेक्ट करना होगा कि अगर हम उस वर्ड को एक हाइपरलिंक बना रहे हैं तो उसको क्लिक करने के बाद हमारा कौन सा फाइल ओपन होगा। तो आप कोई भी सभी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट कर लिया, उसको ओके करेंगे तो हमारा ये जो भी वर्ड है वो एक हाइपरलिंक बन जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो भी हमने फाइल हाइपरलिंक में ऐड किया था वो फाइल ओपन हो जाएगा। हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए आप फिर से जो भी आपका वर्ड या फिर सेंटेंस है जिसको आपने हाइपरलिंक बनाया है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हाइपरलिंक के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है, उसको सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी हाइपरलिंक है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कमेंट का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में कमेंट ऐड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपने अपने स्लाइड में कोई भी गलती की है तो अगर आप उसको अभी इम्प्रूव नहीं करना चाहते हो, उसको एक फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आप अपने स्लाइड में एक कमेंट ऐड करके रख सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे कि आपको इस स्लाइड में इस तरह का इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक कमेंट का आइकन शो होने लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया है तो मैं इसे यहाँ पे बंद कर दूँगा। मैं फ्यूचर पे इस आइकन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक कमेंट आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे एक चार्ट को इंसर्ट करना है। तो फ्यूचर में मैं आप यहाँ पे कोई भी एक चार्ट इंसर्ट कर लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ और यहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो ऐड हो चुका है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हेडर एंड फुटर का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में एक हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में कोई भी एक वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे वर्ड आर्ट के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिफ्लेक्शन वाला वर्ड आर्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट बार आ जाएगा जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, उसको यहाँ पे किसी भी जगह पे अलाइन कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखूँगा तो यहाँ पे हमारा जो भी वर्ड है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट होकर शो होने लग जाए। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हो कि आपने ये स्लाइड और ये पीपीटी किस टाइम और किस डेट पे बनाई थी। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्लाइड नंबर का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड को एक नंबर दे सकते हैं कि आपका ये कौन सा स्लाइड है। तो इसे सिंपल यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का। इसकी हेल्प से आप अपने
कोई भी स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिंबल्स का। यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है इक्वेशन का। इसकी हेल्प से आप अपने पीपीटी स्लाइड में इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे लिंक इक्वेशन पे जाके कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो और उसको अपने स्लाइड में इंसर्ट करवा सकते हो। इंसर्ट के लिए आप सिंपली इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका जो भी इक्वेशन है वो यहाँ पे अपने स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिंबल का, जो कि अभी शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली अपने वर्ड को या फिर सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन शो होने लगा है। इसके बाद हम यहाँ पे सिंबल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे सिंबल मिल जाते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सिंबल को यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे इस तरह का सिंबल चाहिए तो इसे मैं यहाँ पे सिंपली चूज़ करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी सिंबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने जो भी सेंटेंस है फिर वर्ड में उसमें सिंबल्स को ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वीडियो का। इसकी हेल्प से आप अपने पीपीटी के स्लाइड में एक वीडियो को ऐड कर सकते हो। वीडियो को ऐड करने के लिए आपको सिंपली वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियो ऐड और या फिर आपको वीडियो फ्रॉम माई पीसी या फिर लैपटॉप से ऐड करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑडियो का। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड में एक ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ऑडियो के ऑप्शन को क्लिक करना है और आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है या फिर आपको ऑडियो फ्रॉम माई पीसी या फिर लैपटॉप में से इंपोर्ट करवाना है इस स्लाइड में। तो आपको किस तरह का ऑप्शन सही लगता है तो उसी हिसाब से आप अपने स्लाइड में एक ऑडियो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड कर सकते हो। तो अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब के बारे में जान लिया कि इनके सभी ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। हम बात करेंगे डिजाइन टैब के बारे में। तो डिज़ाइन टैब में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। जैसे कि हमें अपने स्लाइड में किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको मोर डिज़ाइन चाहिए तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, आपको किस कलर में डिज़ाइन चाहिए, किस फॉन्ट में डिज़ाइन चाहिए, किस इफेक्ट में डिज़ाइन चाहिए, अपने डिज़ाइन में कौन सा बैकग्राउंड स्टाइल चाहिए, तो आप यहाँ से उस स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको अपने पीपीटी की स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो। डिज़ाइन टैब में हमें यहाँ पे स्लाइड साइज का ऑप्शन मिलता है। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड को एक साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्लाइड के साइज मिल जाते हैं। तो अगर आप 4x3 का साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 4x3 के साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको 16x9 का साइज चाहिए तो आप यहाँ पे 16x9 के साइज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कस्टम साइज स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी आपका स्लाइड है उसको आप अपने हिसाब से एक साइज दे सकते हो। आपको लेंथ किस साइज की चाहिए, आपको ब्रेथ किस साइज की चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका जो भी साइज है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो अभी हमने अपने स्लाइड में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे तो यहाँ पे हम सिंपली कैंसिल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपने चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। इसकी हेल्प से आप अपने बैकग्राउंड को एक फॉर्मेटिंग दे सकते हो। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे हम टेक्सचर की हेल्प से अपने स्लाइड को एक टेक्सचर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्सचर के ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टेक्सचर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमने जिस तरह का टेक्सचर चूज़ किया होगा उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा टेक्सचर ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे टेक्सचर में ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे हमें सॉलिड फिल का ऑप्शन मिलता है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में एक कलर दे सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब। सीखेंगे ट्रांजिशन टैब के बारे में। ट्रांजिशन टैब भी डिज़ाइन टैब की तरह बिल्कुल सिंपल रहेगा। इसमें हमें काफ़ी तरह के ट्रांजिशन मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें नन कट ट्रांजिशन मिलता है, कट का ट्रांजिशन मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ट्रांजिशन के ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं आपको सभी ऑप्शन का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नन का, जिसका मतलब हमें पता ही है कि अगर हम नन के ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रांजिशन ऐड नहीं होगा। जैसे कि इसको सिलेक्ट करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारा यहाँ पे कोई भी प्रीव्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगा हुआ। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कट ट्रांजिशन का। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड को एक कट का ट्रांजिशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक कट का ट्रांजिशन शो होने लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारा फेड ट्रांजिशन आता है, इसको भी हम प्रीव्यू करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक फेड ट्रांजिशन आ गया है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें पुश ट्रांजिशन मिलता है, वाइप ट्रांजिशन मिलता है, स्प्लिट ट्रांजिशन मिलता है, रिवल ट्रांजिशन मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ट्रांजिशन के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन के और ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे आप इस आइकन को क्लिक कर सकते हो जो कि है मोर ट्रांजिशन का आइकन। इसको क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारे ट्रांजिशन के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से
अपने ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमें इफेक्ट ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है स्मूथली, एक है थोरो ब्लैक। स्मूथली को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारा जो भी ट्रांजिशन पहले से लगा हुआ है उसको एक स्मूथनेस मिल जाएगी। जैसे हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक स्मूथली हमारा ट्रांजिशन फेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फेड ऑप्शन को चूज किया था और यहाँ पे हमने स्मूथली को चूज किया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन शो होगा। इसी के साथ हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है थोरो ब्लैक का, तो यहाँ पे हमने थोरो ब्लैक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें थोरो ब्लैक का ट्रांजिशन शो हुआ। इसके बाद यहाँ पे हमें टाइमिंग के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें साउंड का। अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा स्लाइड चेंज हो और उसके साथ भी कोई भी साउंड आए, तो इसके लिए हम यहाँ पे साउंड के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे साउंड के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ से साउंड्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह का साउंड चाहिए, जैसे ही आपका पीपीटी स्लाइड चेंज हो। तो यहाँ पे मैं कैमरा का साउंड ले लेता हूँ। तो इसी तरह हम अपने डिफरेंट स्लाइड में डिफरेंट साउंड को ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट स्लाइड्स में ट्रांजिशन को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद टाइमिंग पे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन की हेल्प से हम अपने जो भी हमारा पावर पॉइंट स्लाइड है उसमें एक ड्यूरेशन दे सकते हैं कि हमारा जो भी स्लाइड है वो कितनी देर तक शो होगा। यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ड्यूरेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई टू ऑल। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने प्रेजेंट पीपीटी स्लाइड में एडिटिंग की है, उसमें ट्रांजिशन ऐड की है, वो सभी हमारे बाकी सभी स्लाइड्स में ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी हमने ट्रांजिशन अपने करंट स्लाइड में लगाए होंगे वो हमारे सभी पीपीटी के स्लाइड में ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑन माउस क्लिक। इसकी हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट स्लाइड को प्रीव्यू करते टाइम अपने माउस के क्लिक से अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आफ्टर का। इसकी हेल्प से आप एक टाइम अरेंज कर सकते हो कि कितने टाइम बाद हमारा स्लाइड चेंज हो, जैसे ही हम माउस के बटन को क्लिक करें। तो ये था हमारा ट्रांजिशन टैब। बात करेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। तो फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब में हमें काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से है यहाँ पे हमारा नन, अपीयर, फेड, फ्लोट। तो फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब बेसिकली यूज होता है हमारा अपने टेक्स्ट को एक एनिमेशन देने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक तरह से हमारे जो भी स्लाइड है उसमें एनिमेट होके आए, इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को एक एनिमेशन दे सकते हो, उसको एक मूवमेंट दे सकते हो अपने स्लाइड के अंदर। कैसे हम एनिमेशन टैब की हेल्प से अपने स्लाइड में सेंटेंसेस या फिर पैराग्राफ्स को कैसे मूव करें और उनको बोरिंग ना बनाकर एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मेरे जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे शो होने लग गए हैं। तो यहाँ पे मुझे एनिमेशन के काफ़ी सारे इफेक्ट मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पे अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट। तो इसी तरह से अगर आपको मोर एनिमेशन के ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे मोर एनिमेशन के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमेशन के इफेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें से आपको मिलता है एंट्रेंस की, आपकी जो भी सेंटेंस है, पैराग्राफ है, उसकी एंट्रेंस उस स्लाइड में कैसी होगी। इसके बाद यहाँ पे मिलता है एम्फेसिस, आप अपने सेंटेंस या पैराग्राफ में उसको कैसे शो करना चाहते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एग्जिट। इसके बाद जो भी आपका वर्ड है, पैराग्राफ है, उसको एक तरह से एग्जिट का इफेक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके नीचे हमें मोर एंट्रेंस इफेक्ट मिलते हैं, मोर एम्फेसिस इफेक्ट। तो हम यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने स्लाइड को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है मोर मोशन पाथ। इसकी हेल्प से हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी पाथ ले सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे काफी सारे पाथ मिलते हैं, 4 पॉइंट स्टार, 6 पॉइंट स्टार, सर्कल, डायमंड, फुटबॉल, हेक्सागन, पैराबोलम, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी पाथ चूज कर सकते हो और अपने स्लाइड में उस एनिमेशन को इंसर्ट कर सकते हो। तो आपका जो भी वर्ड या फिर पैराग्राफ है जिसको आपने उस एनिमेशन के हिसाब से अपने स्लाइड में इंसर्ट किया है, वो उसी पाथ से आपके एनिमेशन में शो होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा सेंटेंस है वो 4 पॉइंट स्टार में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये हमें ओके कर दिया। अब जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमें एक तरह से स्टार की फॉर्म में हमारे स्लाइड के अंदर शो होगा। इसके बाद जाते हैं फिर से एनिमेशन टूल में, तो यहाँ पे हम काफी सारे इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स में एक एनिमेशन ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं शो करता हूँ कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो एंड में कैसे लगती है। यहाँ पे मैंने जो भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस है उसको मैंने एक स्टार एनिमेशन दी है। तो यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को एक कोई सा भी एनिमेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एंट्रेंस का एनिमेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जूम का एनिमेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पहला एनिमेशन ये था,
वहाँ पे 1 नंबर आ गया, और ये मेरा दूसरा एनिमेशन था इसलिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोर ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं बोल्ड एंड फ्लैश का एनिमेशन यूज कर लेता हूँ। तो मेरी दूसरी स्लाइड का ये पहला एनिमेशन है। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा एनिमेशन चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्लाई आउट का एनिमेशन चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी एनिमेशन चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पावर पॉइंट स्लाइड को बोरिंग ना बनाकर एक तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो इसके बाद मैं जाता हूँ अपने थर्ड स्लाइड पे। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शन लेता हूँ लाइन कलर का, और दूसरा ऑप्शन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्विरल का। इसके बाद मैं फोर्थ स्लाइड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं मोर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर्वे लेफ्ट का सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ इसे। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसको फिल कलर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारा फिल कलर का जो भी एनिमेशन है वो लग चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने लास्ट स्लाइड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे मोर पाथ में जाता हूँ और यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारा इसमें भी एक एनिमेशन लग चुका है। तो हमारे जितने भी स्लाइड थे उसमें एक एक एनिमेशन लग चुके हैं। इसके बाद हमें एनिमेशन टैब पे ऑप्शन मिलता है ऐड एनिमेशन का, उसमें एक एनिमेशन ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है एनिमेशन प्लेन का। इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि जो भी आपका स्लाइड है उसमें कितने एनिमेशन है और उनकी ड्यूरेशन क्या है। तो आप यहाँ पे उन एनिमेशन की ड्यूरेशन की सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है। इसकी हेल्प से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से अपने एनिमेशन को आगे प्रोसीड करना है। आप चाहते हो कि आपका एनिमेशन आपके माउस के क्लिक पे प्रोसीड हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एक तरह से सेटिंग दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन माउस क्लिक सिलेक्ट करूंगा तो टाइटल 3 टाइटल 4 कौन सा पहले एनिमेट होगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एनिमेशन पेंटर का। इसकी हेल्प से अगर आपने एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ में कोई सा भी एनिमेशन लगाया, अगर आप चाहते हो कि आपका दूसरे सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में सेम तरह का एनिमेशन लगे, तो आप यहाँ पे एनिमेशन पार्टनर का यूज़ कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप जो भी आपका एनिमेशन आपके प्रीवियस सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में लगा हुआ है वो आपके न्यू सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्टार्ट का। इसकी हेल्प से आप चूज कर सकते हो कि आपका एनिमेशन कैसे स्टार्ट हो। आप चाहते हो कि आपका एनिमेशन माउस के क्लिक पे स्टार्ट हो, या फिर जैसे ही आपका प्रीवियस एनिमेशन खत्म हो जाता है उसके जस्ट बाद ही आपका नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। तो आप जिस तरह की यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ से कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम तक जो भी आपका स्लाइड है वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन टैब की हेल्प से आप यहाँ पे एनिमेशन में एक ड्यूरेशन दे सकते हैं कि आपका जो भी स्लाइड है उसमें जो भी एनिमेशन है वो कितने ड्यूरेशन तक यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप डिले की हेल्प से उसको डिले कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड एनिमेशन का। इसकी हेल्प से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपका वर्ड या फिर पैराग्राफ है जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसको आप पहले प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर उसको बाद में प्रेजेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड एनिमेशन की हेल्प से आप यहाँ पे मूव अर्लियर और मूव लेटर में उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सभी स्लाइड में एक एक एनिमेशन लग चुका है। तो यहाँ पे स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी एनिमेशन है वो स्टार्टिंग से प्रीव्यू होगा। तो जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेंटेंस में एक स्टार की एनिमेशन दी थी तो यहाँ पे हमारा स्टार एनिमेशन शो हुआ था, तो उसी हिसाब से हमारा दूसरा जो भी एनिमेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी हमने एनिमेशन लगाए होंगे वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने किस किस तरह के एनिमेशन लगाए थे तो वो हमें प्रीव्यू करने पर किस तरह से दिखते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने टैब्स में एक एनिमेशन ऐड कर सकते हो और अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये था हमारा एनिमेशन टैब। बात करेंगे स्लाइड शो टैब के बारे में। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन मिलता है फ्रॉम बिगिनिंग का, जिसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड शो को फ्रॉम बिगिनिंग से शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे ये हमें एक नई विंडो पे लेके आ जाएगा। जैसे जैसे हम माउस को क्लिक करते रहेंगे ये हमें न्यू स्लाइड पे फॉरवर्ड करता रहेगा। तो हमारा यहाँ पे स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग के टैब अपने पावर पॉइंट के स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन है वो एंड में देखने में कैसा लगेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका पावर पॉइंट का करंट स्लाइड है वहां से आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आप फ्रॉम करंट स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। इसकी हेल्प से जो भी आपका करंट स्लाइड रहेगा वहां से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे आप एंटर के बटन को क्लिक करोगे और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे वैसे वैसे आपका पावर पॉइंट में स्लाइड्स आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रेजेंट ऑनलाइन का। इसकी हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट को डिफरेंट पीसी या फिर लैपटॉप्स में डिफरेंट वर्क स्टेशन पे ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने एक जगह पे एक पावर पॉइंट बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि जो हमने पावर पॉइंट बनाया है वो सभी लोगों को दिखे, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट ऑनलाइन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जो भी हमारा पावर पॉइंट है वो ऑनलाइन जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े होंगे उन सभी को शो होने लग जाएगा। तो ऑनलाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी यूज़ हुआ है। तो इसकी हेल्प से काफ़ी सारे जो भी बिजनेस प्रेजेंटेशन है उसमें एक तरह से ब्रेक नहीं लगा है, वो ऑनलाइन ऑपरेट हो रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कस्टम स्लाइड शो का। इसकी हेल्प से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा स्लाइड पहले शो करना चाहते हैं, कौन सा स्लाइड एंड में शो करना चाहते हैं, कौन सा स्लाइड मिडल में शो करना चाहता है, तो यहाँ पे आप इस टूल की हेल्प से अपने स्लाइड्स को कस्टमली अरेंज कर सकते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हाइड स्लाइड। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थर्ड स्लाइड सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी थर्ड स्लाइड है वो यहाँ पे हाइड हो जाए, वो हमारे एक्चुअल प्रेजेंटेशन में शो ना हो, तो यहाँ पे मैं हाइड स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी थर्ड स्लाइड है वो टेम्परली हमारे प्रेजेंटेशन में से हाइड हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारा थर्ड स्लाइड वापस से प्रेजेंटेशन में शो होने लग जाए, तो यहाँ पे हम हाइड स्लाइड के ऑप्शन को डिसलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्लाइड प्रेजेंटेशन में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिहर्स टाइमिंग का। इसकी हेल्प से आप अपने आप से एक रिहर्सल कर सकते हो कि आप कम से कम टाइम में कैसे अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक इफेक्टिव तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोग आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप इस टूल की हेल्प से रिहर्स कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक शॉर्ट वे में और एक सिंपल वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, ताकि लोगों का भी टाइम कम वेस्ट हो और उनको आपके प्रेजेंटेशन को समझने में भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड स्लाइड शो का। इसकी हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन को यूज करके हम बिगिनिंग से अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, जिसकी हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट के करंट स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ऐसे ही हम डिफरेंट स्लाइड में इस ऑप्शन का यूज करके एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन को हम तब यूज करते हैं जब हमारा फ्लो बिल्कुल एडवांस हो। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है क्लियर का। क्लियर में हमें चार ऑप्शन मिलता है, क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड्स। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड की हेल्प से हम अपने जो भी हमारा करंट स्लाइड है उसमें जो भी हमने रिकॉर्डिंग उसको यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी रिकॉर्डिंग की है वो सभी यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड का भी ऑप्शन मिलता है और क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड का भी ऑप्शन मिलता है। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड्स में नरेशन को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है। इसमें हमें दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक और प्राइमरी मॉनिटर। ऑटोमेटिक में हमारा जो भी मॉनिटर है वो ऑटोमेटिकली स्लाइड को चेंज करता है, और प्राइमरी में हमें अपने हिसाब से मॉनिटर को चेंज करना पड़ता है। तो ये था हमारा स्लाइड शो टैब जानेंगे कि रिव्यू टैब के डिफरेंट ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली रिव्यू का मतलब होता है फिर से व्यू करना, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है। तो रिव्यू टैब में हमें पहला ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग का। इसकी हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी हमने वर्ड उनका स्पेलिंग है वो सही हो, कोई भी एरर ना हो। जैसे कि मैं अब यहाँ पे स्पेलिंग के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये शो कर देगा कि यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है थीसरस का। इसकी हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी हमने वर्ड लिखे हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड में जो भी मैंने ये प्रेजेंटेशन को लिखा है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं थीसरस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी थीसरस के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बन सकते हैं वो यहाँ पे मुझे ये शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को शो करेगा, जैसे कि परफॉर्मेंस, एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन, अपीयरेंस, अरेंजमेंट।
तो इस तरह से हमें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्मार्ट लुकअप का। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक तरह से स्मार्ट लुकअप मिलेगा कि हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो भी इन स्लाइड्स है वो कैसे लगते हैं। अभी ये हमें शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट का। इसकी हेल्प से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो भी हमारे स्लाइड है उसके जो भी पैराग्राफ या सेंटेंस है उनको किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ट्रांसलेट कराने के लिए आप सिंपली इसको सिलेक्ट करोगे। इसके बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, मिनी ट्रांसलेटर। इन दोनों टूल की हेल्प से आप जो भी आपका पैराग्राफ या सेंटेंस है उनको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की हेल्प से। इसके लिए आपको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होगा या फिर आपके सिस्टम में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप चाहिए होगी जो इस वर्ड को दूसरे वर्ड में ट्रांसलेट करवा सके। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें हमें ट्रांसलेशन लैंग्वेज मिल जाते हैं। तो आपको किस लैंग्वेज है यहाँ पे ट्रांसलेट करवाना है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसलेट करवा सकते हो। ट्रांसलेट करवाने के लिए आप सिंपली कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे इसको ओके कर दोगे तो आपका जो भी ट्रांसलेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अभी सिंपली हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। इसकी हेल्प से आप लैंग्वेज को एक प्रूफ दे सकते हो कि आपको किस तरह का लैंग्वेज चाहिए और उसमें क्या क्या फिल्टर्स चाहिए। और यहाँ पे हमें लैंग्वेज में ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का। इसकी हेल्प से आप अपने लैंग्वेज को एक प्रेफरेंसेस दे सकते हो। लैंग्वेज का ऑप्शन काफी कम यूज होता है तो अभी हम इसको नहीं यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में बताऊं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू कमेंट का। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड में एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दिया है, इसको मैं सिंपली एंटर करूंगा तो यहाँ पे हमारा कमेंट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। इसको यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे ये कमेंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी कमेंट हमने लिखा था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे जो भी हमने लिखा था वो कमेंट यहाँ पे शो होने लग गया है। तो ऐसे हम यूज करेंगे अपने कमेंट ऑप्शन का। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिलीट कमेंट का। इसकी हेल्प से जो भी आपने कमेंट लिखा है उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट कमेंट को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो भी मैंने कमेंट लिखा था प्रीवियसली वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रीवियस कमेंट और नेक्स्ट कमेंट का। इसकी हेल्प से आप अपने जितने भी आपने कमेंट्स लिखे होंगे उनमें आप प्रीवियस जा सकते हो या फिर आप नेक्स्ट में जा सकते हो। तो मैं अगर प्रीवियस करूंगा तो मैं 5 से 4 में जाऊंगा, अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो 4 से 5 में जाऊंगा। इस तरह से यूज करेंगे हम प्रीवियस या नेक्स्ट के ऑप्शन को। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शो कमेंट्स का। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, कमेंट्स प्लेन और शो मार्कअप। कमेंट्स प्लेन की हेल्प से आपने जो भी अपने स्लाइड में कमेंट्स लिखे हैं उनको एक ही प्लेन में शो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट्स प्लेन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो भी मैंने कमेंट्स लिखे होंगे वो यहाँ पे एक ही प्लेन में सारे शो हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शो मार्कअप का। इसकी हेल्प से हम जितने भी हमने स्लाइड में मार्कअप बनाए होंगे उनको व्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंपेयर का। इसकी हेल्प से हम अपने प्रेजेंट पीपीटी कंटेंट को किसी भी दूसरे पीपीटी के कंटेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा तो यहाँ पे जो भी हमने फाइल कंपेयर करनी थी वो यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट का। इसकी हेल्प से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे कंपैरिजन को मर्ज किया उसको हम अपने फाइल में रखना चाहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने कंपैरिजन किया वो मेरे फाइल में आगे भी रहे तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे जो भी मेरा कंपैरिजन वाला फाइल था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिजेक्ट का। अगर आप चाहते हो कि आपको ये कंपैरिजन पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे इसको सिंपली रिजेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो भी कंपैरिजन था वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसको सिंपली बंद करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं प्रीवियस, नेक्स्ट और रिव्यू प्लेन का। प्रीवियस की हेल्प से हम अपने स्लाइड में पीछे जा सकते हैं और नेक्स्ट की हेल्प से अपने स्लाइड में आगे जा सकते हैं। हम सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हम अपने स्लाइड में जो भी हमने चेंजेस किए थे उनको व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम अपने स्लाइड में आगे आगे जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने स्लाइड में बैकवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिव्यू प्लेन का। इसकी हेल्प से आप अपने जो भी आपने फाइल को मर्ज किया था उसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपके स्लाइड में किस तरह से वो फाइल अटैच हुई है। तो यहाँ पे रिव्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी आपने चेंजेस की है उनको यहाँ पे व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की है तो यहाँ पे नो स्लाइड चेंजेस फॉर दिस प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एंड रिव्यू का। इसकी हेल्प से हम जो भी हमने कंपैरिजन किया था उसको एंड कर सकते हैं। इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें पॉप शो होगा, उसको सिंपली यस कर देंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा कंपैरिजन स्लाइड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टार्ट इंकिंग इंक का। इसकी हेल्प से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में फ्री हैंड इंक ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि पेन, हाइलाइटर, इरेजर। तो आपको किस तरह का टूल यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इरेजर का यूज़ करना चाहता हूँ इसको रब करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा।
यहाँ पे हाईलाइट की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लासो टूल भी मिल जाता है, इसकी हेल्प से आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं हाईलाइटिंग के। तो आप किस तरह का आपको यहाँ पे हाईलाइटर चाहिए तो यहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर के ऑप्शन को चूज कर सकते हो, यहाँ पे थिकनेस को चूज कर सकते हो कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए आपके हाईलाइटर में या फिर आपके पेन में। और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू शेप। तो इसकी हेल्प से आप अपने कोई भी क्रॉप्ड पार्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टॉप इंकिंग का। इसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड में इंकिंग को एंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे इंकिंग का टूल शो हो तो यहाँ पे इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें टूल शो नहीं होगा, अब यहाँ पे हम इंकिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे रिव्यू टैब में ऑप्शन मिलता है लिंक्ड नोट। इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारे पावर पॉइंट के स्लाइड है उनको नोट्स में लिंक करवा सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू टैब। बात करेंगे व्यू टैब के बारे में। तो व्यू टैब को हम बेसिकली यूज करते हैं अपने स्लाइड्स को एक लुक देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको ये रूलर दिख रहा होगा, ये स्क्रॉलर दिख रहा होगा, तो आपको अपने पीपीटी में बेसिक व्यू कैसा चाहिए तो आप यहाँ पे व्यू टैब की हेल्प से उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें रिव्यू टैब में पहला ऑप्शन मिलता है नॉर्मल का, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे अपने नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है आउटलाइन व्यू और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें आउटलाइन व्यू शो होगा। तो यहाँ पे हम स्लाइड्स के आउटलाइन व्यू को देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्लाइड शॉर्टर का, तो यहाँ पे हम अपने सारे स्लाइड को शॉर्टर व्यू में दे सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नोट्स पेज का, तो यहाँ पे हम अपने स्लाइड को एक नोट पेज में देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है रीडिंग व्यू का, तो यहाँ पे हम इसको रीडिंग व्यू में देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्लाइड मास्टर का, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें स्लाइड मास्टर शो होगा और यहाँ पे हमें डिफरेंट स्लाइड डिफरेंट एंगल में शो होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट प्लेस होल्डर का, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आप अपने स्लाइड में कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मीडिया की हेल्प से आप अपने स्लाइड में एक वीडियो को ऐड कर सकते हो, चार्ट की हेल्प से आप अपने स्लाइड में एक चार्ट को ऐड कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट के हेल्प से आप अपने स्लाइड में एक स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप इंसर्ट प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टाइटल का और फूटर का। टाइटल को सिंपली डिसलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी टाइटल है वो यहाँ पे डिसलेक्ट हो जाएगा। फूटर को डिसलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फूटर डिसलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें थीम्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी थीम्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि इनका कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ पे हम हैंड आउट मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पे हम सभी स्लाइड को एक ही प्लेन में देख सकते हैं कि कैसे हमारे सभी स्लाइड एक ही प्लेन में शो होंगे। तो यहाँ पे हमें हैंड आउट मास्टर में काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनको यूज कर सकते हो। इसको यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देंगे। फिर से जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ पे नोट्स मास्टर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नोट्स मास्टर का टैब खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो कि आपको कोई भी नोट्स में किस तरह का चेंजेस करना है। नोट्स ओरिएंटेशन में आप अपने यहाँ पे नोट्स को एक ओरिएंटेड दे सकते हो, यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हो, हेडर फुटर को चेंज कर सकते हो। तो अभी हम इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है रूलर का। अगर आपको चाहिए कि आपके स्लाइड में ये रूलर शो ना हो तो यहाँ पे आप सिंपली इसको अनटिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो भी रूलर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। टिक करेंगे रूलर फिर से आ जाएगा। ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन आ जाएंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो ये लाइन आ रही है, इसे ग्रिड लाइन कहते हैं। इसको अनटिक करेंगे, ग्लूड्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ग्लूड्स आ जाएंगे, जो आप ये देख सकते हो। हल्की हल्की लाइन दिख रही है आपको, जो ये ग्लूड्स लाइन है। इसको यहाँ पे सिंपली डिसलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है नोट्स का, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप अपने स्लाइड को एक नोट की फॉर्म में व्यू कर सकते हो नोट ऑप्शन की हेल्प से। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जूम का। इसके हेल्प से आप अपने स्लाइड में जूम ऐड कर सकते हो कि आपको अपने स्लाइड में कितना जूम करवाना है। तो यहाँ पे आप जूम टूल की हेल्प से इसको एक जूम दे सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फिट टू विंडो। इसकी हेल्प से आप अपने जो भी आपने जूम किया होगा अपने स्लाइड को, उसको एक विंडो में फिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कलर का, ग्रे सेल का, ब्लैक एंड वाइट का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड्स को किस तरह का आपको रखना है, आपको ब्लैक एंड वाइट में रखना है या फिर आपको ग्रे स्केल में रखना है, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको अपना स्लाइड किस तरह का रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू विंडो का। इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम एक दूसरी विंडो ओपन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ये प्रेजेंट स्लाइड है और दूसरा स्लाइड है उनका काम एक साथ हम कर पाएंगे इस न्यू विंडो ऑप्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा एक न्यू विंडो ऐड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 विंडो ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड दोनों विंडो में एक साथ काम कर पाएंगे न्यू विंडो टूल की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है अरेंज ऑल।
इसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारे स्लाइड है उनको एक अरेंजमेंट दे सकते हैं। सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपने स्लाइड को अरेंजमेंट दे सकते हो कि आपको इस स्लाइड और इस स्लाइड में किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए। आप यहाँ पे इसको सिंपली क्लोज करेंगे, फुल स्क्रीन पे करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैस्केड का। इसकी हेल्प से अपने स्क्रीन को हाफ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये स्क्रीन हाफ हो जाएगा। यहाँ पे हम स्क्रीन को फुल करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्विच विंडोज़ का। इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड्स में विंडोज़ में स्विच हो सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 2 विंडो बन चुके थे और हम उन विंडो में इस टूल की हेल्प से स्विच कर पाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मैक्रोस का। इसकी हेल्प से जो भी हमने स्लाइड में वर्क किया है उनको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सिंपली मैक्रोस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने भी हमने स्लाइड में वर्क किया होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी एक स्लाइड में काम किया तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो ये था हमारा व्यू टैब। अगर आपको वीडियो में से कुछ सीखने को मिला और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।